नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन में मन शिव संकल्पमस्तु। आपके पास कपड़े उपड़े हैं या नहीं? ओढ़ते क्यों नहीं? ठंड लग रही है। ठीक है, अच्छा, कहीं कष्ट मत पाना। नारायण। हाँ, कहाँ तो? हाँ, भाष्य। कहाँ से? ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 शांकर भाष्य आनंदगिरी टीका सहित पृष्ठ 265 पैरा 2। इष्टार्थबाधनाच्च सैन्धवघनवत् अनंतरम अबाह्यम एक रसम ब्रह्मेति विज्ञानम सर्वस्याम उपनिषदि प्रतिपादित प्रतिपिपादयुषैतोऽर्थ काण्डद्वयेऽप्यन्ते अवधारणात् अवगम्यत इत्यनुशासनम्। एतावदरे खलु अमृतत्वम् इति। यह हुआ। इष्टार्थबाधनाच्च का अर्थ अभिमतार्थबाधापत्तेः। च जो कुछ भी संगति दिखाई गई उसके अतिरिक्त और भी अभिमत अर्थ का बाध होगा। पूर्व पक्ष ने कहा कि कोई जीव भावना की प्रगल्भता से ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। इसका निराकरण यहाँ किया गया है। अभिमत अर्थ की निष्पत्ति न होने के कारण, सिद्धि न होने के कारण, अभिमत अर्थ का बाध होने के कारण कोई मनुष्य साधक भावना की प्रगल्भता से ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है, ऐसी कल्पना उचित नहीं है। सैंधव घनवत। हमारे पूज्य गुरुदेव नमक मीठा दोनों नहीं पाते थे, लेकिन कहते थे सैंधव घन। मिश्री का नाम लिया जाता तो अच्छा था, नमक का ही नाम लिया गया। सैंधव घनवत।
सेंधा नमक कहते हैं हिंदी में। सिंधु क्षेत्र विशेष है, वह विशेष प्रकार का नमक प्राप्त होता है, उसको सेंधा नमक कहते हैं। सेंधा नमक जिसको हिंदी में कहते हैं। सैंधव घनवत, लवण खंड के समान घनवत, वहाँ नमक के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होगा, तद्वत सैंधव घनवत। वो कैसा है? अनंतरम, सर्वथा अविच्छिन्न है, विच्छिन्नता से रहित है, पोलापन से रहित है। अबाह्यम, एक रसम ब्रह्म, अबाह्य है और एक रस है ब्रह्म। अबाह्य क्यों कहा? कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन है। इसलिए बाहर भीतर के भेद से रहित है, एकमात्र वही है। जब वही है तो बाहर भीतर का भेद भी सिद्ध नहीं है। अबाह्यम, फिर एक रसम है, एक रस। एक रस माने तारतम्य रहित है, यह अभिप्राय हुआ। तारतम्य भाव से रहित को ही तारतम्य रहित कहते हैं। तारतम्य शून्य है, यह अभिप्राय हुआ। इसकी अपेक्षा वो, इसकी अपेक्षा वो, इसकी अपेक्षा वो, ऐसा नहीं है। पार्थिव प्रपंच की अपेक्षा पृथ्वी प्रत्यक है, अंतरंग है, उपादान है। पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, आकाश की अपेक्षा आत्म तत्व, परमात्म तत्व, भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व प्रत्यक है। सबसे जो अतिक्रांत है माया योग से, उसी की सर्वरूपता भी सिद्ध है। बाह्याभ्यंतर के भेद से रहित सद्घन चिद्घन आनंद घन है। जगत ब्रह्म के बाहर है या ब्रह्म के अंदर? ब्रह्म जगत के अंदर है या बाहर? अगर इस प्रकार का प्रश्न करेंगे तो क्या उत्तर होगा? जगत यदि ब्रह्म के बाहर है तो ब्रह्म विभुता की पराकाष्ठा नहीं सिद्ध होगा। अगर जगत ब्रह्म के अंदर है तो ब्रह्म पोला सिद्ध होगा। जगत में ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत है, ऐसा नहीं। गीता के 9वें अध्याय के अनुशीलन से तत्व सिद्ध है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब ब्रह्म ही है। ब्रह्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं। जगदाकार भी उसी की प्रतीति है, जगत के रूप में भी वही भास रहा है। उसी ब्रह्म को ही हम त्याज्य ग्राह्य उपेक्ष समझते हैं, अपना पराया समझते हैं। ब्रह्म में विविध नाम रूपों की कल्पना के कारण ब्रह्म के वशीभूत हो जाते हैं, जबकि वो एक रस है। विज्ञानम,
इस प्रकार जो विज्ञान है सर्वस्याम उपनिषदि प्रतिपिपादयिता तो अर्थ यह सभी उपनिषदों का चरम तात्पर्य वही है। सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। उपनिषदों का तात्पर्य वही। उपनिषद कठोपनिषद के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने उपनिषद का अर्थ किया है। सत बाद हिंसा के अर्थ में है, नितराम के अर्थ में है, उप समीपता का अर्थ में है, अर्थात ब्रह्मातिरिक्त आत्मातिरिक्त जो कुछ है वह सब अज्ञान के कारण ही परिलक्षित है। वस्तुतः ब्रह्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं, यह अभिप्राय। अन्य के अस्तित्व का अपलाप हो जाता है। एकमात्र ब्रह्म तत्व ही सच्चित आनंद के रूप में स्थित होता है और कुछ है ही नहीं, यह अभिप्राय हुआ। बालकांड है। ठीक है, हो गया। ब्रह्मेति विज्ञानम सर्वस्याम उपनिषदि प्रतिपिपादयिता अर्थः। समस्त उपनिषदों का प्रतिपाद्य अर्थ विषय यही है। खण्डद्वयेऽप्यन्ते अवधारणात् अवगम्यता इति अनुशासनम् एतावत् अरे खलु अमृतत्वम् इति। यही अनुशासन है, यही अमृतत्व है। खलु निस्संदेह, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इस प्रकार बृहदारण्यक मधुकांड आदि के अनुसार ब्रह्म की सर्वरूपता सिद्ध है। कांडद्वयेपि अन्ते अवधारणात् अवगम्यता। मधुकांड और याज्ञवल्क्य कांड, ये कांडद्वय के अंत में ऐसा निर्णय प्राप्त है, उसके अनुशीलन से यही तथ्य सिद्ध है, यह अभिप्राय है। तथा सर्वशाखोपनिषत्सु च ब्रह्मैकत्व विज्ञानम निश्चितोऽर्थः। समस्त शाखा के उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा के एकत्व विज्ञान ही तात्पर्य रूप से निर्दिष्ट है, ख्यापित है, प्रतिपादित। 1180 वेद की शाखाएं थी मुक्तिकोपनिषद के अनुसार। एक वेद की जितनी शाखा उतनी उपनिषद होनी चाहिए। पूर्व काल में 1180 उपनिषदें सुलभ रही होंगी। यह जो यांत्रिक युग होता है, त्यों त्यों प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति कुंठित होती जाती है। दिव्य वस्तु और व्यक्तियों का विलोप होता जाता है, जिसको आजकल विकास कहते हैं। प्रामाणिक विधा से विचार करने पर वह ह्रास सिद्ध होता है। विकास का अर्थ ह्रास ही सिद्ध होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हमारे भावों को
अभिव्यक्त किया बिना नाम लिए। विकास को परिभाषित तो क्रियान्वित करने के समय पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। आजकल विकास कोई ढंग से परिभाषित तो क्रियान्वित किया गया है कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन अत्यंत क्षुब्ध या कुपित हो गए हैं। चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई। विकास के गर्भ से विनाश निकल रहा है। इसलिए हम कहा करते हैं सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकास के नाम पर विकास हाथ लग सकता है, अन्यथा विनाश ही। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन कल भी कहा था, परसों भी कहा था। श्रीमद् भागवत 10:87-2 के अनुसार इस प्रकार है। बुद्धीन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असुजर प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया ताकि वे अर्थ काम धर्म और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। यह हुआ। तो मधुकांड और याज्ञवल्क्य कांड के अंत में इसी तथ्य को ख्यापित किया गया है। तत्र यदि संसारी ब्रह्मणोन्य आत्मानमेवावेत इति कल्प्येत इष्टस्य अर्थस्य बाधनं स्यात्। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए कि तत्र का अर्थ है सभी उपनिषदों में। अगर संसारी जो जीव है उसी को कालांतर में ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। संसारी जीव ने अपने आप को ब्रह्म समझा, ऐसी कल्पना करेंगे तो प्राप्त संदर्भ में जो अभिमत तथ्य है उसका बाध होगा। यहाँ यह समझना चाहिए कि अज्ञान के कारण ही जो अप्राप्त होता है ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। कोई जीव को ब्रह्म नहीं बनाना है। जीव सचमुच में ब्रह्म स्वरूप ही है। केवल अनर्गल मान्यता के कारण वह अपने आप को कुछ और समझता है। देहेंद्रिय प्राणांतकरण में तादात्म्य आपत्ति के कारण ही अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्मा को आत्मानुरूप समझना अर्थात ब्रह्म मात्र होकर शेष रहना है। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म पहले कहा ही है। तत्र यदि संसारी ब्रह्मणोन्य आत्मानमेवावेत इति कल्प्येत इष्टस्य अर्थस्य बाधनं स्यात्। अगर कोई संसारी व्यक्ति ही उपनिषदों के अनुसार विचार करें तो कालांतर में ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसा मानेंगे तो तात्पर्य का ही उच्छेद हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं। संसारी अपने को समझना ही तो भी भ्रम है। जब ते जीव भय संसारी, जब ते तुलसीदास ने लिखा, कब ते अनादिकाल से। इसलिए जब ते जीव भय संसारी आदि के अनुसार तुलसीदास जी मानो विशुद्धाद्वैत के पक्षधर रहे हो ऐसा सिद्ध होता है।
लेकिन जब तक अर्थ है अनादिकाल से। अज्ञान अनादि है, लेकिन तत्व ज्ञान से उसका अपनोदन हो जाता है, अनंत नहीं है। जीव में संसारित्व भी अनादिकाल से है, लेकिन तत्व ज्ञान होने पर उसका अपनोदन हो जाता है। ज्ञान में कारकत्व है या नहीं, पहले कह चुके। अज्ञान सुलभ मिथ्या ज्ञान की निवारकता के अतिरिक्त अन्य कारकता तत्व ज्ञान में नहीं है। एक कारकता तो तत्व ज्ञान में है ही। अज्ञान सुलभ मिथ्या ज्ञान का अपनोदक तो तत्व ज्ञान होता ही है, अन्य कारकता नहीं। ज्ञान कारक नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञापक होता है। लेकिन एक कारकता ही सब पर पानी फेरने में समर्थ है। अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का अपनोदक तत्व ज्ञान होगा, इसी से काम चल जाएगा। भाई हम तो एक ही काम कर सकते हैं, दो चार हमको मत बनाओ, बताओ। अगर कोई कहे मुझे एक काम दो, 2 4 10 20 मत दो। ऐसा काम दीजिए जिस काम के सधने पर सब काम सध जाए। क्या ऐसे ज्ञान का कहना है, मानो तत्व ज्ञान का, मुझे एक कोई काम दो, 10 20 नहीं, मैं कारक नहीं ज्ञापक हूँ। तो अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का अपनोदक तो ज्ञान होगा ही, और कुछ कर्तृत्व तो उसमें नहीं है, कारकत्व तो नहीं है। इतना काम कर देने पर ही सारा काम हो ही गया। एक ही काम कर दीजिए। अज्ञान और अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का अपनोदन तो आप करेंगे ही, अतिरिक्त कारकता आप में ना रहे, कोई बात नहीं, सारा काम हो ही गया। तथा सर्वशाखोपनिषत्सु च ब्रह्मैकत्व विज्ञानम निश्चितोऽर्थः तत्र यदि संसारे ब्रह्मण्य आत्मानम् एव अवेदत इति कल्प्यत इष्टस्य अर्थ से बाधनम स्यात्। फिर तो इष्ट अर्थ का अभिमत अर्थ का बाध ही होगा। यह हुआ तथा च शास्त्रमुपक्रमोपसंहारयोर्विरोधात् असमंजसम कल्पितम स्यात्। ऐसा मानने पर तथा च शास्त्रमुपक्रमोपसंहारयोर्विरोध असमंजसम कल्पितम स्यात्। शास्त्र के तात्पर्य को जानने के लिए षड्लिंग होते हैं, अर्थात चिन्ह। शास्त्र के तात्पर्य को अभिव्यक्त करने के लिए 6 चीज़ों की आवश्यकता है। उपक्रमोपसंहार दोनों मिलाकर एक, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवाद, उपपत्ति, ये सब तात्पर्य लिंग निर्धारण के लिंग हैं। 266 पृष्ठ है पाठक जी, 266 भाष्य 266। तो क्या कहा, उपक्रम और उपसंहार में एक वाक्यता अपेक्षित है। कहीं अगर तालमेल न बैठे तो उपसंहार वचन को मुख्य मान लिया जाता है। अब वैष्णव लोग कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। शरणागति में गीता का तात्पर्य हुआ, उपसंहार वचन यही है, अपने अपना ढंग है। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास,
अब संस्कृत की सरणी से जो परिचित नहीं है साथ लगाने की, अंग्रेजी वालों, जो अंग्रेजी विवेकानंद जी ने अच्छा लिखा, उन्होंने कहा कि पाश्चात्य दर्शनों का मैंने अध्ययन पहले किया, भारतीय दर्शनों का अध्ययन बाद में किया तो मुझे बहुत परेशानी हुई। ऐसे ही अंग्रेजी का स्वभाव जिनके पास है, आधुनिक ढंग से जो पढ़े लिखे हैं, शास्त्रों की व्याख्या करते समय कहते हैं पुनरुक्ति पुनरुक्ति पुनरुक्ति, बस एक ही शब्द में सब पे पानी फेर देते हैं। उपक्रमोपसंहार में एक वाक्यता चाहिए, आरंभ में जो प्रस्तावना है, अंत में जो उपशम है, विराम है, दोनों में एक वाक्यता। उपसंहार वचन को मुख्य माना जाता। अभ्यास, बार बार किस चीज़ को कही गई, जो प्रतिपाद्य विषय होता है बार बार स्मरण दिलाने योग्य होता है। आजकल भी आकाशवाणी है या आकाशवाणी है या आकाशवाणी है, बीच में कहते हैं। माता कहती है सुन रहे हो या नहीं, सुन रहे हो या नहीं, सुन रहे हो या नहीं, समझे कि नहीं। उपक्रमोपसंहार अभ्यास, अपूर्वता, दो प्रकार की अपूर्वता होती है, विषयगत अपूर्वता और शैलीगत अपूर्वता। इनको तो नींद सिद्ध है। विषयगत अपूर्वता और शैलीगत अपूर्वता। कदाचित विषयगत अपूर्वता न भी हो तो शैलीगत अपूर्वता अवश्य होनी चाहिए। अगर दोनों अपूर्वता है तो सोने में सुगंध है। क्या कहा भृगु जी? क्या विषयगत अपूर्वता तो क्या है? वेदांत में 3 लोक से मथुरा न्यारी। प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मात्म तत्व है ना, विषय अपने आप में अपूर्व है, प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत अबाधित है ना विषय, तो अब विषयगत अपूर्वता है। जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति अविधावृत्ति से होती है। शब्दों की अविधावृत्ति से जो प्रवृत्ति होती है उसकी पकड़ के बाहर है कौन? क्या मुट्ठी में आकाश पूरा आ जाएगा क्या? तो विषय की अपूर्वता हुई है नहीं। अपूर्व, अपूर्व स्थानीय धर्मोयम, मांडुक्य कार्य का। ये जो धर्मी है कौन? तेजस, स्वप्नावस्था का चेतन। स्वप्नावस्था उसके लिए अपूर्व धर्म है। स्थानीय माने धामी। तेजस के लिए स्वप्नावस्था पूर्व है, अपूर्व स्थानीय धर्मोयम। या ऐसे ही उपक्रमोपसंहार अभ्यास, बार बार कहना। यह शंकराचार्य जी ने ईशावास्योपनिषद आदि के भाष्य में तथ्य को ख्यापित किया है। 2-3 वाक्यों में ही सब उपनिषदों का सारांश बताया जा सकता है। फिर इतना विस्तार क्यों? 1180 उपनिषदें क्यों? शब्दांतर से, भावांतर से एक ही तथ्य को बार बार क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। फिर भी समझ में आ जाए तो अभाग्य क्या। ईशावास्य उपनिषद की मतलब मंत्रों की संख्या उसमें भी कम है और मांडुक्य भी कम है। क्या कह रहे हैं? ईशावास्य में भी मंत्रों की संख्या कम है और मांडुक्य भी कम है, लेकिन मांडुक्य को क्यों बोला गया कि मांडुक्य? मांडुक्य में कितने हैं? 12 हैं। ईशावास्य उपनिषद में ज़्यादा है या मांडुक्य में? ईशावास्य। हाँ, फिर मांडुक्य को क्यों कहा अधिक? ठीक, मांडुक्य उपनिषद, ठीक। मांडुक्य उपनिषद
बढ़िया। मंडूक का प्लुति न्याय मालूम है क्या? मंडूक मेढक क्या ऐसे ऐसे चले या छलांग लगा। इसलिए नाम का अर्थ है उसके विशेष के महत्व को। मंडूक का प्लुति न्याय, मेढक जो है ऐसे ऐसे नहीं चलता, छलांग लगा के चलता। इसलिए छलांग लगा करके तत्व का प्रतिपादन करने के कारण उसको महत्व दिया गया। क्या हेलीकॉप्टर से उड़ान भर दें हम, झटपट पहुँच जाएं बद्रीनाथ क्या? तो मांडूक उपनिषद की विशेषता क्यों हुई? मंडूक प्लुति न्याय से वो तत्व का निरूपण करता है। दूसरी बात क्या है? साक्षात ओंकार की ही व्याख्या है या नहीं? सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, या सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति। मांडूक्य का महत्व क्यों है? विष्णु पुराण के अनुसार 80%, 1,00,000 मंत्रों में 80% जो मंत्र हैं कर्मकांड पर रखें वचन, 16% उपासना कांड पर वचन है, 96 हो गए। 4% ज्ञान कांड पर वचन है। कहाँ लिखा? विष्णु पुराण। 1,00,000 में 80, 16, 4, 1000 की दृष्टि से 1,00,000 हो गए। 80% कर्मकांड परक वचन, 16% उपासना कांड परक वचन, 4% ज्ञान कांड परक वचन है। 80, 16, 4 कितने हो गए? 80,000, 16,000, 4,000। 4% जो वचन हैं उनमें भी 4 वाक्य में उनका अंतर्भाव हो जाता है। 4 वाक्य कौन है? महावाक्य। छोटे छोटे वाक्य नाम के हो गया महावाक्य। तात्पर्य का द्योतक अगर अल्प शब्द भी हो, अल्प वचन भी हो, तो महावचन, महाशब्द उसको कहा जाएगा या नहीं? क्या तात्पर्य का? जैसे इत्र है, सेंट है, तो इतने में कितने पुष्पों का रस है उसमें। इसलिए तात्पर्य का निर्धारक अगर छोटा वचन भी हो तो उसको क्या कह देंगे? महावाक्य। यही तो 4 वेद हैं, 4 महावाक्य हो गए। 4 महावाक्यों का तात्पर्य भी ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। एक अक्षर ब्रह्म ओम में सन्निहित होगा। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति। यह संग बल को महत्व दिया गया। ओम, अ, उ, म अर्धमात्रा, लेकिन मिल गए तो एक अक्षर ही कहा गया। 10 व्यक्ति मिल के एकजुट हो जाएं तो एक ही, यह हुआ या नहीं? ओम जो है संग बल का भी द्योतक है। भगवान ने कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म ने शब्द ब्रह्म, एक अक्षर ओम, 3 अक्षर औ म, अर्धमात्रा को ले लें तो 4 के योग से ओम की निष्पत्ति होती है, लेकिन कहा गया एकाक्षर ही। ओम मांडूक उपनिषद चूँकि उस एकाक्षर ब्रह्म की ही व्याख्या में प्रयुक्त अभियुक्त है, इसलिए उसका सर्वाधिक महत्व है। यह भी पर्याप्त। महावाक्यों का पर्यवसान किसमें हो गया? ओम में। और ओम की ही व्याख्या 12 मंत्रों के माध्यम से मांडूक उपनिषद में सन्निहित है। मांडूक्य कारिकाकार गौड़पादाचार्य महाभाग ने आगम, वैतथ्य, अद्वैत, अलात 4 प्रकरण के माध्यम से एक अक्षर ओम की व्याख्या की है। उनकी व्याख्या इतनी प्रसिद्ध है कि वैष्णवाचार्य आगम प्रकरण में जो
मांडूक्य कारिकाएँ हैं उनको मूल कारिका ही मान लेते हैं, गौड़पाद द्वारा विरचित नहीं। क्या यद्यपि गौड़पादाचार्य के द्वारा विरचित कारिकाएँ हैं, लेकिन वैष्णवाचार्य कहते नहीं, वैतथ्य ये सब उनके द्वारा, ये तो मूल उपनिषद ही हैं। इसलिए ओम क्या हुआ, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म। शास्त्रम उपक्रमोपसंहारयोर्विरोधात् असमंजसम कल्पितम स्यात्। असमंजस बहुत बढ़िया, मिथिला में सब चलता, असमंजस में हूँ आजकल। असमंजस हिंदी में भी कहते हैं। अविरुद्ध अर्थनिष्ठत्व हुआ। असमंजस, इसीलिए निस्संदेह तात्पर्य का भी व्यंजक होना चाहिए। व्यपदेशानुपत्तिश्च या का व्यपदेश जो किया गया कथन, उसकी अनुपत्ति भी सिद्ध हो जाएगी। यदि च आत्मानमेव अवेदिति संसारी कल्प्यत ब्रह्म विद्येति व्यपदेशो न स्यात्। उसने स्वयं को ही जाना, यह श्रुति वचन है। संसारी जीव ही अगर ज्ञाता हुआ तब तो ब्रह्म विद्या संज्ञा नहीं होगी। ब्रह्म विद्येति व्यपदेशो न स्यात्। ब्रह्म विद्या का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म को बताने वाली विद्या ब्रह्म विद्या। तो जीव में जो जीवत्व है वो तो अविद्यक है, स्वभाव सिद्ध तो नहीं है, स्वरूप सिद्ध नहीं है। इसलिए ब्रह्म विद्या नाम है या जीव विद्या या जगत विद्या। जगत विद्या भी नहीं और जीव विद्या भी नहीं। ब्रह्म विद्या का अर्थ क्या हुआ? जगत और जीव का वास्तव स्वरूप अगर ब्रह्म न हो तो नाम ब्रह्म विद्या ही क्यों हो जाए। यहाँ अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ब्रह्म विद्या को ही अध्यात्म विद्या कहते हैं। गीता में भगवान का वचन क्या है? अध्यात्म विद्या विद्या नाम। बहुत सी विद्याएं हैं लेकिन उनमें मैं अध्यात्म विद्या हूँ। आदि को हटा के बोलेंगे तो आत्मविद्या। आत्मविद्या ही ब्रह्म विद्या है। आत्मा और ब्रह्म का एकत्व हो गया। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। या विभु आत्मा का नाम ही ब्रह्म है। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम ही आत्मा है। या ब्रह्म विद्येति व्यपदेशो न स्यात्। पिछले दिनों बताया कि जिनके यहाँ ब्रह्म आत्मरूप नहीं मान्य है, उनके यहाँ पर प्रेमास्पद ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। अपने में प्रीति किसी अन्य के लिए ना होकर अपने लिए ही होती है। आत्मा शेषी है, अनात्मा प्रपंच शेष है। अगर भगवान भी अपने से भिन्न ही सिद्ध होंगे तो अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति के विषय होंगे। तो नारद जी वाला कांड हो जाएगा। दहियों सांप की मरियों जाई, जगत मोरी उपहास कराई। अपने इष्ट देव को ही शाप देने के लिए तैयार हो गए। अगर वो समर्थ हैं, भाई शाप नहीं लिया तो मर तो सकता ही, आत्महत्या तो कर ही सकता हूँ। जगत में मेरा उपहास करा दिया। ठीक है किया ना?
क्या विश्व सुंदरी को लेने जा रहे थे, बंदर का मुख भगवान ने दे दिया। तो ब्रह्मचारी जी पतित होने से बच गए। एक उड़ीसा के संत हमको मिले, जीवित हैं या नहीं पता नहीं, नाम उन्हें मालूम। मैं उन दिनों शंकराचार्य नहीं था, 32 साल पहले की बात होगी। दिल्ली में मिले, उन्होंने अपना अनुभव बताया, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा महाराज बचपन में मैंने घर छोड़ दिया, बाबा हो गया, लेकिन मेरे मन में उर्वशी से विवाह करने की भावना हुई। सच्ची, वो 7 नंबर कोठी में बताया, दिल्ली में, मेडक्राफ्ट रोड। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी इच्छा हुई कि उर्वशी से विवाह क्यों न करूं। हमने कहा फिर क्या हुआ? महाराज फिर रात्रि में उर्वशी तो क्या है, भयंकर सूरत वाली महिलाएं, खाऊं और करेगा उर्वशी से विवाह। मैं डर गया, मैंने कहा नहीं करूँगा। वो तो खा ही जाती, इतनी भयंकर महिला थी। उर्वशी से विवाह, तो उन्होंने कहा भयंकर महिला के रूप में वो भगवान न आते हैं तो मैं फिसल जाता, बाबा होके भी गिर जाता। यही हुआ। इसलिए कहा आत्मान में वेत्त इत वेदिति संसारिणा एवं वेद्यत्वोपपत्त्या। ब्रह्म विद्या नाम क्यों है, आत्मविद्या नाम क्यों है? जीव विद्या जगत विद्या तो नाम नहीं है ना। इसका मतलब आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म विद्या तभी नाम सार्थक है। नाम निर्देश से भी सिद्ध होता है कि जीव विद्या ना होकर ब्रह्म विद्या। आजकल जीव विज्ञान चलता है ना, प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान। यहाँ ब्रह्म विज्ञान है, ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म को जानने पर जीव जगत जगदीश्वर तीनों का ज्ञान हो जाता है। केवल जगत को, जीव को जानेंगे, ईश्वर को जानेंगे तो काम अधूरे रहेगा। इसलिए हाथी के पाँव में सबका पाँव। आत्मान में वा वेदिति संसारिणा वेद्यतुपत्ते। अगर कहें कि पहले से वो ब्रह्म नहीं था, कोई जीव पापी तापी था, उसने कालांतर में ब्रह्म को जाना, तो ब्रह्म कैसे हो गया? इसलिए औपाधिक धरातल पर अपने को कुछ अन्य मानने पर भी वस्तु स्थिति है कि आत्मा का मौलिक स्वरूप, निरुपाधिक स्वरूप ब्रह्म ही है। सकल अनात्म वस्तुओं से विविक्त, उपाधियों से अतिरिक्त विविक्त, अतिक्रांत जो आत्म तत्व है, उसकी ब्रह्म रूपता को ही जाना, समझा, यह अभिप्राय है। अब आत्मेति वेदितुम अन्यत उच्यते इति चेत् न। अगर कहो कि आत्मा इस शब्द से वेद्य का निरूपण किया गया है, वेत्ता से भिन्न कहा गया है। वेद्य अलग, वेत्ता अलग, जानने वाला अलग, वेत्ता, और वेद्य जानने में जानकारी का विषय अलग, ऐसा कहे तो उचित नहीं है। दूसरे को जान करके करोड़पति को अपने जान लिया तो करोड़पति थोड़े हो गए। इसलिए जो अपना आपा है, वास्तविक स्वरूप है, वास्तव रूप है, वही तो ब्रह्म है। ब्रह्म कोई अपने से भिन्न नहीं, अपना मौलिक निरुपाधिक स्वरूप ही ब्रह्म है। आत्मेति वेदितुम अन्यत उच्यते इति चेन्न अहम ब्रह्मास्मीति विशेषणात्। अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। अहम और ब्रह्म समानाधिकरण की प्राप्ति है। एक विभक्ति को परस्पर अपर्याय हो, एकार्थनिष्ठ हो, तब जाकर व्याकरण के अनुसार
सामानाधिकरण की प्रसक्ति होती है। स्वयं जैसे कहा, प्रथमा विभक्ति स का अर्थ अलग, अयम का अर्थ अलग, अपर्याय, लेकिन एकार्थनिष्ठ स्वयं देवदत्ता। इस प्रकार से समान विभक्ति को परस्पर अपर्याय हूँ, एकार्थनिष्ठ हूँ, तब सामानाधिकरण की प्रसक्ति होती है व्याकरण के अनुसार। अहम ब्रह्मास्मिति विशेषणात्। अब क्या करेंगे, अहम और ब्रह्म दोनों के एकत्व का प्रतिपादन हुआ, यानी अहम ब्रह्म। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने क्या किया, दोहरे महावाक्य का उपदेश किया। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। उलट पुलट कपिलंका जारी, कूद परा पुण्य सिंधु मझारी। दोहरा महावाक्य है या नहीं, कहाँ, श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी का जो वचन है दोहरे महावाक्य के बाद विराम को प्राप्त करता। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। उलट पुलट कपिलंका जारी, कूद परा पुण्य सिंधु मझारी। सिंधु मझारी कूद पड़ा, पूछ में लगी हुई आग को बुझाने के लिए समुद्र में कूद पड़े ना, इसी को मैंने डाल दिया। क्या, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। उलट पुलट कपिलंका जारी, कूद पड़ा अपन सिंधु मझारी। श्री रामानुजाचार्य जी ने आक्षेप किया कि आप तो अद्वैत के कट्टर पक्षधर हो, विशिष्टाद्वैत के नहीं, केवल अद्वैत के। आपके यहाँ जो चरम वृत्ति है, वो चरम वृत्ति ही आत्मा को सद्बुद्धि करने में पर्याप्त है। इसका उत्तर क्या है, चरम वृत्ति जो है स्वपर विरोधिनी है, स्वपर विरोधिनी। तो इसके बाद क्या कहेंगे, दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति हुई, तो वो भी नहीं है। श्रीमद् भागवत में स्वपर विरोधी वस्तुओं का उल्लेख है, अन्यत्र भी है। निर्मली बूटी जो होती है वो जल के मालिन्य को दबाकर स्वयं भी शांत हो जाती है। पयोंतर को पचाकर स्वयं भी शांत हो जाता है। क्या, दूध या पानी? और पानी की क्या बात है, दूध है ठीक। दूध पीने से अजीर्ण हो गया हो फिर दूध पी ले क्या होगा, पहले के अजीर्णता को दूर करके वो दूध भी शांत। बढ़िया। निर्मली बूटी जल के मालिन्य को शांत करके स्वयं ही दब जाए। और उदाहरण क्या देंगे तुलसीदास जी के अनुसार, उपले होते हैं ना, गिरते हैं ओले, खेती को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाते। तुलसीदास जी ने यह उदाहरण दिया स्वपर विरोधी का। क्या, ओले जो बरसते हैं वो खेती को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाते हैं। और उदाहरण, गरम तवे पर पानी का छींटा डालें, तवे की गर्मी को दूर करके जो जल बिंदु स्वयं भी शांत हो जाते। स्वपर विरोधी कितने उदाहरण हो गए। भाषा की कठिनाई भी होगी। हाँ बैठिए, अभी तो भाषा की कठिनाई, भृगु जी का तो कठिनाई नहीं है, सब घाट का पानी पिए हाँ कौन कौन? ओले जो गिरते हैं वो फसल को नष्ट करके स्वयं नष्ट हो जाती है। फिर पाए जो है वही सबसे बड़ी आप कहिए, वाले को नष्ट करके नष्ट हो जाती है। दो हो गए। गरम तवे पर पानी का छींटा डालें,
तवे के गर्माहट को दूर करके और छीटा भी स्वयं शांत हो जाए। निर्मली बूटी जल के मालिन्य को दूर करके स्वयं भी दब जाए। स्वापर विरोधी और उपल ओले जो गिरते हैं खेती को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाते हैं। सुंदर न्याय स्वापर विरोधी भाव। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने क्या आक्षेप किया? अरे वो वेदांतियों, तुम्हारे यहाँ तो और कुछ नहीं, एक चरम वृत्ति द्वैत का दान कर देगी, अद्वैत की डींग मारते रह जाओ, होगा क्या? हर साख के उल्लू बैठे हैं, अंजाम न जाने क्या होगा। अब उर्दू हम कम बोलते हैं। एक ही उल्लू जो है बाघ के शोभा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ तो हर साख पे उल्लू बैठे, अंजाम न जाने क्या होगा। जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब काल बन बैठा, नाग बन बैठा हमें ही फाड़ खाने को। हमें उर्दू नहीं बोलता, इसलिए फिर कहा स्वापर विरोधी चरम वृत्ति जो है द्वैत का आधान नहीं करती, क्योंकि वह क्या है, अज्ञान को निवृत्त करके स्वयं भी शांत हो जाती है। तब क्या दोष हुआ? दृष्टांता सिद्धि नामक दोष, उसके निवारण के लिए सब हो गए। गर्म तवे पर, उष्ण तवे पर, गर्म तवे पर पानी का छींटा डालें, तवे के गर्माहट को शांत करके वो पानी स्वयं भी शांत हो जाता है। ओले जो होते हैं खेती को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाते हैं। निर्मली बूटी जो होती है जल के मालिन्य को दबा करके स्वयं भी शांत हो जाती है। इस प्रकार स्वापर विरोधी, दूध पीने से अजीर्ण हो जाए तो फिर दूध पी लो, पहले पिए हुए दूध को पचा के वो दूध फिर भी पच जाता है। पाए स्वापर विरोधी, इसलिए चरम वृत्ति द्वैत का आधार नहीं करती। तो फिर कहेंगे कि जीवन मुक्ति क्या? एक बार शांत होकर के चरम वृत्ति, जब तक प्रारब्ध सिद्ध आयु है तब तक फिर तत्व के जीवन में प्रकट हो जाती है। जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद उसके द्वारा मिलता रहता है, पुनः अज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यह सब है। हिमालय में हम रहे हैं, उन दिनों हिमालय में सब चर्चा बहुत होती, अब तो सब जगह भंडारा दक्षिणा आदि। आत्मेति हो, यही था ना, आत्मान में वेद इति वेद वेदिति संसारण वेद्यतुपत्य। संसारी ही उसने उस ब्रह्म को जाना, ऐसा नहीं। वास्तव में ब्रह्म तत्व के द्वारा ही ब्रह्म तत्व को जाना गया, अर्थात आत्म तत्व मूलतः ब्रह्म ही है। औपाधिक धरातल पर कुछ जीव अपने को मानता था, मिथ्या ज्ञान का प्रबोधन हो गया। तत्व ज्ञान के बल पर उसने स्वयं को ही सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिचय विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप जाना। आत्मेति वेदित्वोरन्यत उच्यत इति चेन्न। अगर कहें कि वेदता जो है वेद्य आत्मा से भिन्न ही है, ऐसा माने तो उचित नहीं। आत्म शब्द से प्रतिपादित जो वेद्य है, अहम ब्रह्मास्मि आत्मैव ब्रह्म, ये जो कहा, इसका मतलब अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि। तो आत्मा जो यह शब्द है, उससे जो वेद्य तत्व परमात्मा तत्व प्रतिपादित किया गया, वेदता से भिन्न ही है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं।
ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमस्मते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। गीता। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमस्मते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। आत्मेति वेदितुम अन्यत् उच्यत इति चेन्न अहम ब्रह्मास्मि इति विशेषणात्। यह विशेषण है अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ क्या है? बृहत आत्मा का नाम ही ब्रह्म है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम ही आत्मा है। यह अहम ब्रह्मास्मि इति विशेषणात्। अन्यश्चेद् वेद्य स्यात् अयमसाविति वा विशेष्यत न त्वहम् अस्मीति। यदि कोई वेत्ता अन्य होता तो यह अथवा वह शब्द से विशेषित किया जाता, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से अहम और आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का निर्देश नहीं होता। इसलिए सिद्ध होता है कि आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्मा रूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्थता का ही वर्णन उपनिषदों का परम तात्पर्य सिद्ध है। आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्मा रूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्थता का अचंचल निश्चय जिनको हो गया वो जीवन मुक्त हैं। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का चंचल निश्चय जिनके जीवन में है वो कौन है? जीवन मुक्त। बोलोगे? बोल ही देंगे। ये कौन है? चक्रवर्ती। हाँ, चक्रवर्ती तनुज आया। ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, आत्मा की ब्रह्म रूपता और ब्रह्म की आत्म रूपता, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में प्रकृति सहित प्रपंच का आचरण निश्चय ही ज्ञान। बढ़िया, बैठ। 24 परगना, बंगाल। अहम ब्रह्मास्मीति विशेषणात् अन्यस्येद् वेद्यस्यात् अयम् स्यादयम् असाविति। या वह इस प्रकार से होता, हम ब्रह्मास्मि का उपदेश ही नहीं होता। विशेषता ननु न तो अहम अस्मि, अहम अस्मि का उपदेश दिया गया है। इसलिए किसी अन्य की ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन बिल्कुल नहीं है, आत्मा की ही ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन है। अहम अस्मिति विशेषणात् आत्मानमेवावेत इति। अहम इस विशेषण के बल पर यह तथ्य सिद्ध है कि उसने आत्मा को ही ब्रह्म जाना, अर्थात पहले से ही आत्म तत्व ब्रह्म रूपी ही था। केवल अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान के कारण ही अन्यत्व बुद्धि थी। अज्ञान मात्र से अप्राप्ति के कारण ज्ञान मात्र से उसका उपनोदन हो गया, यह अभिप्राय है। च अवधारणात् निश्चितमात्मैव ब्रह्म इत्यभिगम्यते। इस अवधारण के बल पर, निश्चय के बल पर यह तथ्य सर्वथा सुदृढ़ है कि आत्मा ही ब्रह्म। प्रकरण का सारांश है आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म प्रत्यगात्मा स्वरूप ही है। ये सब खिलवाड़ मत कीजिए, बंद रखिए। तथा च सति उपपन्नो ब्रह्म विद्या व्यपदेशो नान्यथा। इस प्रकार आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता का निरूपण होने के कारण ब्रह्म विद्या यह नाम जो है सार्थक है। व्यपदेश माने उल्लेख, नहीं तो जीव विद्या ही नाम रखते, ब्रह्म विद्या क्यों नाम रखते।
ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, या गीता की पुस्तिका में क्या है? ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। उधर मूल में क्या है? अध्यात्म विद्या, विद्यानाम, या अर्जुन विषाद योगो नाम। ये सब जयदयाल जी की करामात। अब जिनको मूल महाभारत में जो गीता का स्वरूप है वह नहीं मान्य है, वो अगर गीता प्रेस से प्रकाशित ही गीता को देखेंगे होगा कि पुस्तिका भी में जो नामकरण है अध्याय का वो पहले से ही प्राप्त ऐसा घोलमेल कर दिया कि लोगों को पता ही नहीं चलता। वो गीता भवन इंदौर में बोल रहा था, विद्यानंद गिरी जी बड़े ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि मूल महाभारत में जो गीता है उसको न देखने के कारण लोगों को यही भ्रम होता है अर्जुन विषाद योगो नाम, सांख्य योगो नाम, कर्म योगो नाम। ये मूल महाभारत में नहीं। नामकरण जो है जयदयाल जी ने करके लिख दिया। अध्याय की सामग्री के बल पर भले ही लिखा हो, लेकिन भ्रम यह हो गया, ऊपर लिख दिया परमात्मा ने नमः। अच्छा काम किया, लेकिन लोगों को भ्रम हो गया कि मूल में ही ऐसा होगा, जबकि वो उनके द्वारा उनकी करामात। परमात्मा ने नमः लिखते या नहीं, और नीचे पुस्तिका में नाम लिखते हैं, इसका नाम पुस्तिका। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय सांख्य योगो नाम। अभी नामकरण सब जयदयाल जी के द्वारा किया हुआ है। अच्छा तो किया, लेकिन विभ्रम हो गया ना, विभ्रम विवेक आवश्यक। विभ्रम क्या हो गया कि मूल महाभारत ने ही नामकरण किया होगा, वेदव्यास जी ने ही नामकरण किया अध्याय का, तो जयदयाल जी ही गोविंद का किया हुआ नामकरण चला गया वेदव्यास के द्वारा किए हुए पर। इसलिए विवेक आवश्यक है। क्या अच्छा भी काम करे तो कालांतर में घुल-मिल न जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। कहीं से भी प्रिंट हो रहा है, हाँ, कहीं दूसरे जगह भी प्रिंट हो तो वही रहता है। और तो गीता प्रेस का नाम ही गीता पे है, उसकी प्रसिद्धि हो गई, अनुकृति होती है। नवल किशोर प्रेस इत्यादि तो भी थे, आपका केवल गीता प्रेस अच्छा है, बहुत बढ़िया काम हुआ। लेकिन ये सब चमत्कृति दिखा दी गई ना, इस चमत्कृति में मूल कितना है, कितना आरोपित है, ये सब विवेक समाप्त हो गया। कहा था संसार विद्या यही, संसार विद्या ही अन्यथा स्यात्। ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त संसार विद्या अलग ही है। संसार की विद्या ब्रह्म विद्या, संसारी विद्या न होकर ब्रह्म विद्या न होकर संसारी विद्या कहने लग जाएगी अन्यथा मान्य से। न च ब्रह्मत्वा ब्रह्मत्वे एकस्योपपन्ने परमार्थता तम प्रकाशाविव भानोर विरोधत्वात्। अंधकार और प्रकाश परस्पर विरोधी हैं, इसलिए सूर्य के धर्म नहीं हो सकते। सूर्य तो प्रकाश स्वरूप ही सिद्ध होता। उसी प्रकार एक ही आत्म तत्व को ब्रह्म और अब्रह्म कैसे कह सकते हैं, विरुद्ध धर्म कैसे हो सकते हैं। अब जो कहते सकल विरुद्ध धर्माश्रय, तो उसका अर्थ होता सकल विरुद्ध धर्माधिष्ठान। क्या हुआ, सकल विरुद्ध धर्माश्रय में भी सामंजस्य है। कैसे, अणोरणीयान महतो महीयान। तो विरुद्ध धर्म क्यों है, सूक्ष्मता की भी अवधि है, विभुता की भी अवधि है, इसी को विरुद्ध धर्म कह देते हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्मता और विभुता दोनों की अवधि है।
परमाणु जो हैं सूक्ष्मता की अवधि मान भी लें, विभुता की अवधि नहीं है, लेकिन आकाश वायु इत्यादि की अपेक्षा उनमें सूक्ष्मता भी है, विभुता भी है। अणोरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म होता हुआ विभु से विभु भी है। यह जो जिसका उपादान होता है वह उससे प्रत्यक होता है, निर्विशेष होता है, सूक्ष्म होता है या नहीं? क्या क्या निकला वाक्य? जो जिसका उपादान होता है वह उपादेय की अपेक्षा सूक्ष्म होता है, प्रत्यक होता है, विभु होता है। क्या पृथ्वी की अपेक्षा जल जो उसका उपादान है क्या है? प्रत्यक है, निर्विशेष है, विभु है। पृथ्वी का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा या जल का? दिखाई पड़ रहा है पृथ्वी का क्षेत्रफल ज़्यादा दिखाई दे रहा है या जल का? जल का दिखाई पड़ रहा है? दिखता तो पृथ्वी का ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ दिखाई पड़ रहा है क्या? दिखता पृथ्वी का। पृथ्वी में जल है या जल में पृथ्वी है? पृथ्वी को खोदने पर जल, जल को खोदने पर पृथ्वी। क्या करेंगे फिर? पृथ्वी के नीचे कौन है? और जल के नीचे फिर समुद्र के गहराई के नीचे फिर हम क्या पृथ्वी है या नहीं? पृथ्वी के नीचे जल है या जल के नीचे पृथ्वी है? पृथ्वी के नीचे जल, जल के नीचे पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी की अपेक्षा जल सन्निकट निर्विशेष है। जल में स्वभावतः गंध नामक गुण नहीं है। या अतितिष्ठत दशांगुलम, तन्मात्रा की दृष्टि से पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु। अग्नि का क्षेत्रफल अधिक है या वायु का क्षेत्रफल अधिक है? वायु। वायु का क्षेत्रफल अधिक है या आकाश का क्षेत्रफल अधिक है? तो वायु रहित भी आकाश होगा कहीं ना कहीं। इसीलिए पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश का क्षेत्रफल अधिक हुआ। और चिदाकाश का फिर कहने की अतिशयम यद्बृहत् तद् ब्रह्म, यह हुआ। न च ब्रह्मत्वा ब्रह्मत्वे एकस्य उत्पन्ने परमार्थता तम प्रकाशाविव भानोर्विरुद्धत्वात्। ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व का एकत्र अगर सन्निवेश होगा तो सूर्य को भी प्रकाश और तमस दोनों का मिला हुआ रूप मानना होगा, ऐसा नहीं। प्रचंड मार्तंड मंडल में, प्रचंड मार्तंड मंडल में उलूक कल्पित मिश्रा रात्रि के समान स्वप्रकाश ब्रह्म में अज्ञ कल्पित अज्ञान है। क्या स्वप्रकाशे कुतो विद्या ताम बिना कथमावृत्ति, पंचदशी कार ने पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया। दैयायिकों वैशेषिकों की ओर से अरे वो वेदांतियों, तुम तो आत्मा को स्वप्रकाश मानते हो। स्वप्रकाशे कुतो विद्या, स्वप्रकाश भी मानते हो और उसी में विद्या भी मानते हो। और अविद्या ही नहीं तो आवरण कहाँ से? आवरण के मूल में क्या? अविद्या मान्य है। स्वप्रकाशे कुतो विद्या ताम विना कथमावृत्ति। तो अविद्या नहीं, आवरण नहीं तो बंधन का क्या प्रश्न? फिर मुक्ति के लिए प्रयास ही क्यों करते हो? तुम्हारी अकल मारी गई। तो फिर क्या है? तब वेदांती क्या कहते हैं? घटक ज्ञान, मान लो पृथ्वी का ज्ञान, जल का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, रूप का ज्ञान, रस का ज्ञान, गंध का ज्ञान। अंत में अब जब ज्ञान को स्वप्रकाश नहीं मानेंगे तो अनुव्यवसाय माने
जिस ज्ञान का विषय ज्ञान ही हो उसका नाम क्या होता है? अनुव्यवसाय। घटक ज्ञान में ज्ञान का विषय घट हो गया, पटक ज्ञान में ज्ञान का विषय पट हो गया। ऐसा ज्ञान जिसका विषय भी ज्ञान ही हो, क्या? ऐसा ज्ञान जिसका विषय भी ज्ञान ही हो। मैं ज्ञानी हूँ, क्या हो गया? अनुव्यवसाय माने ज्ञान ही ज्ञान का विषय हो। मैं ज्ञान का वेत्ता हूँ, अमुक ज्ञान का जानकार हूँ, तो ज्ञान ही ज्ञान का विषय हो गया या नहीं? अनुव्यवसाय माने जिस ज्ञान का विषय भी ज्ञान ही हो। तो प्रश्न उठता है कि आप ज्ञान को स्वप्रकाश नहीं मानते, इस ज्ञान के मूल में वो ज्ञान कहीं न कहीं जा कर के अगर आप किसी चरम ज्ञान को, अंतिम ज्ञान को स्वप्रकाश नहीं मानोगे तो जगदांध्य प्रसक्ति होगी, जगत अंधेरे में भटकेगा। किसी न किसी ज्ञान को, अंतिम ज्ञान को आखिर क्या मानोगे? स्वप्रकाश मानोगे। तो प्रथम ज्ञान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि उसको स्वप्रकाश नहीं मानते हो? या घट विषय ज्ञानवान हम अनुव्यवसाय। घट हम जानामि माने घट विषय ज्ञानवान हम, या यहाँ ज्ञान का विषय ज्ञान ही हो गया। या घट हुआ पहले ज्ञान का विषय, लेकिन घट विषय ज्ञानवान वहम, घट हम जानामि, यहाँ ज्ञान का विषय ज्ञान ही हो गया। इस प्रकार से किसी न किसी ज्ञान को, तो अंतिम ज्ञान को स्वप्रकाश मानोगे तो प्रथम ज्ञान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि उसी को स्वप्रकाश नहीं मानते हो। यह हुआ अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष। स्वप्रकाश का क्या लक्षण है? अवेद्य होता हुआ, अवेद्यत्वे सति, अवेद्य होता हुआ जो अपरोक्ष हो उसी का नाम स्वप्रकाश है। परोक्ष नहीं, अपरोक्ष है और अवेद्य भी है, जानकारी का विषय नहीं, ज्ञान स्वरूप। अवेद्य होता हुआ परोक्ष। अनुव्यवसाय आदि की बात कह दी गई। न च ब्रह्मा हो गया। तो प्रचंड मार्तंड मंडल में तमिश्रा रात्रि ब्रह्म सिद्ध है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, ठीक है, प्रचंड मार्तंड मंडल में तमिश्रा रात्रि की कल्पना तो नहीं हो सकती, उल्लूक कल्पित उल्लूक के द्वारा तो कल्पना हो जाती है। उल्लू को रात्रि में दिखते या दिन में? रात्रि में। उसको अंधकार हो लगता है, क्या दिन में अंधकार लगता है। एक बम्बई में हम लोग थे, एक बालिका या बालक, एक गोद का बच्चा था किसी का, उसकी विचित्र स्थिति, दिन में उसे कुछ नहीं दिखता था, रात्रि में दिखता था। उल्लू होने के बाद मनुष्य हुआ होगा। सच्ची घटना है, हमको दिखाया है। और दिन में बिल्कुल उसको कुछ नहीं दिखता था, रात्रि में अंधेरे रात में भी दिखने लगता था। वो आँखें उसकी विचित्र थी। या प्रचंड मार्तंड मंडल में उलूक कल्पित तमिश्रा रात्रि के समान स्वप्रकाश ब्रह्म में अज्ञ कल्पित अज्ञान है। स्वप्रकाशे कुतो विद्या, अज्ञ कल्पित ही अज्ञान है। न तो अनुभूति का अपलाप किया जा सकता है, न ज्ञान की स्वप्रकाशता का अपलाप किया जा सकता है। क्या? न तो अनुभूति का अपलाप किया जा सकता, न ज्ञान की स्वप्रकाशता का अपलाप किया जा सकता है। फिर क्या हुआ? बंद रखे मोबाइल, बाहर है तो बाहर चलने दो। न च वस्तुनो हो गया, न चो भय निमित्तत्व ब्रह्म विद्येति निश्चितो व्यपदेशो युक्त तदा ब्रह्म विद्या संसारी विद्या न स्यात्। अगर संसारी विद्या और ब्रह्म विद्या दोनों विषय स्वीकार कर लेंगे तो ब्रह्म विद्या
यह जो व्यपदेश या कथन है यह सिद्ध नहीं होगा या कथन सिद्ध नहीं होगा। एक विचित्र बात, संसार को जानने वाला ऐसा कोई व्यक्ति है जो संसार को जान ले बिना ब्रह्म को जाने? है कोई? नहीं। ब्रह्म को जान लेने पर संसार को जाना जा सकता है। संसार को जानने का प्रयास करेंगे, संसार कभी जानने का विषय पूरा होगा ही नहीं। इसलिए कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, यह अभिप्राय है। ये सब जो विद्या है ना, बहुत बढ़िया। कोई देवता भी हो, अहंकार की बात नहीं है, वस्तु स्थिति। कोई देवता इंद्र के पद पर भी प्रतिष्ठित हो कोई, और यह विद्या नहीं आती, इस विद्या के जो जानकार हैं उनके सामने वो तुच्छ सिद्ध होंगे। क्या? इस विद्या के बल पर उत्क्रमण पुनर्भव नहीं होगा। इंद्र का पद मिल जाने पर भी पदच्युति संभव है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, इंद्र से भी ऊंचा हुआ है नहीं। इंद्र बनाने वाले जो कर्म हैं, जिन कर्मों के फलस्वरूप 100 अश्वमेध याग का अगर कोई व्यक्ति निर्विघ्नता पूर्वक अपने एक जीवन में अनुष्ठान कर ले तो देहत्याग के बाद उसे देवराज इंद्र का पद प्राप्त होता है। इसलिए देवराज इंद्र से भी ऊंचा ज्ञान हुआ ना। इंद्र का पद फिर क्या है? च्युत हो, इंद्र के पद से च्युत होना पड़ता है। इस विद्या को किसी ने आत्मसात कर लिया तो उत्क्रमण पुनर्भव विहीन उसका जीवन होता है। देहत्याग के बाद कहीं लोकांतरों में गमन संभव ही नहीं है। यह हुआ। देवताओं का सम्मान करना चाहिए। तत्व ज्ञान के बल पर देवताओं को न गिनना प्रमाद है। लेकिन अगर कोई देवता तत्वज्ञ नहीं है, वहाँ तारे दें तो उन्हीं को मुँह की खानी पड़ेगी। भले ही मर्त्य लोक का व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले। यह हुआ। जीव सोपाधिक धरा अच्छा वे देखो। हाँ, जीव अभी तो बाल पके नहीं हैं, 90-95 ही कहीं हैं। 10 किलोमीटर रोज चलते हैं, बैठ जाइए। अभी गेट पे आया तो देखा है, इतने जल्दी घूम के आ गया। 10 किलोमीटर रोज चलते हैं। पंडा हैं और लेने की भावना बिल्कुल नहीं, देने की भावना होती। विशेष बात, अपवाद हुए नहीं। इतने पंडे हैं, कोई मठ में आते हैं, घर से भाग के आए होंगे, पोते होते कहते 3 साल के हो गए, कहीं नहीं जाने देंगे, घर में रहो। भाग के आ जाते हैं, कुछ न कुछ लेके आते हैं। बहुत ऊँची बात है। लेने की इच्छा कभी नहीं, देने की इच्छा। चाहे इतना भगवान का प्रसाद लेके आवे, तुलसी लेके। क्या कह रहे थे? तमिश्रा रात्रि में तो फिर क्या हुआ? बहुत विकट बात हो गई। तुलसीदास जी ने क्या लिखा वाल्मीकि रामायण के आधार पर? भगवान राम का जन्म हुआ दिन में हुआ या रात्रि में? दिन में हुआ। अब वो दर्शन कर रहे थे, लोग जा रहे थे, रथ समेत सुर थाके, सूर्य भगवान भी थक गए, सुर थाके। और दिन जो है जैसे रास के प्रहर चतुष्टयवती जो रात्रि थी वो ब्रह्म रात्रि के समान हो गई। एक रात्रि मानी को रात्रियों का सन्निवेश हो गया। अब रथ चलाते चलाते, कौन? सूर्य के सारथी, रथ चलाते चलाते थक गए तो रात्रि देवी ने सोचा सबको सौभाग्य मिल गया रामलला के दर्शन का, मैं तो वंचित रह गई। तो उसने अनुमान प्रमाण का प्रयोग करके तदपि बनी संध्या अनुमानी। क्या
रात्रि और सूर्य का तो योग नहीं होगा, संध्या और सूर्य का योग हो सकता है। क्या किया? तदपि बनी संध्या अनुमानी, अनुमान प्रमाण का आलम्बन लेकर अगर मैं रात्रि ही बनी रहूँगी तो लाला राम जी के दर्शन से बच जाऊँगी। इसलिए तदपि बनी संध्या अनुमानी, अनुमान का आलम्बन लेकर संध्या बन गई। संध्या के समय क्या होता है? सूर्य और संध्या का विरोध नहीं है, हो सकता है। तमिश्रा रात्रि में स्वप्रकाश से कुतो विद्याताम बिना कथमावृत्ति, अविद्या के बिना आवरण नहीं। आवृत्ति माने आवरण। आवरण के कितने भेद होते हैं? एक शुक्ल एक कृष्ण। आवरण के कितने भेद होते हैं? असत्वापादक, अभानापादक। किसी भी वस्तु के अस्तित्व को ही नकार दे तो असत्वापादक, और किसी भी वस्तु के भान को नकार दे तो अभानापादक आवरण। असत्वापादक, अभानापादक आवरण। पंचदशी कारण्य का ठीक है, सिद्धांत अपनी जगह है, अनुभूति अपनी जगह है। सिद्धांत के अनुरूप ही अनुभूति तो किसी किसी के जीवन में होती है। तो व्यक्ति अहम अज्ञा ये मानता है, मैं अज्ञ हूँ, तत्वता वो स्वप्रकाश है, लेकिन अहम अज्ञा इस अनुभूति के बल पर अज्ञान भी है। अनुभूति का अपलाप नहीं कर सकते। क्या अगर सर्प ही दिख गया, ये नहीं कह सकते सर्प है ही नहीं। शंकराचार्य ने लिखा सर्प है, और व्यावहारिक सर्प है या प्रातिभाषिक बाद में बात करेंगे। सर्प दिखा तो मानना पड़ेगा सर्प है। क्या? क्योंकि अपलाप नहीं। सर्प दिखा तो मानना पड़ेगा सर्प है। चांदी दिखाई पड़ेगी तो मानना पड़ेगा चांदी है, चाहे वो शुक्ति रजत है या सचमुच में हट्टस्थ रजत है। चाहे मरीचिका है या सचमुच में जल है, अलग बात। चाहे रज्जु सर्प है या सचमुच में सर्प है, यह अलग बात। अगर दर्शन हो गया तो उसका अपलाप नहीं हो सकता, यह अभिप्राय है। न च ब्रह्मत्वा ब्रह्मत्वे एकस्य उपपन्ने परमार्थतः तमं प्रकाशाभिमान और विरोधत्वात् यकः। अंधकार और प्रकाश परस्पर विरोधी हैं। इसी प्रकार से सूर्य का धर्म अंधकार नहीं हो सकता। आत्मा के ब्रह्मत्व और अब्रह्मत्व का प्रतिपादन नहीं कर सकते। ब्रह्मत्व तो सुदृढ़ है, अब ब्रह्मत्व जो है आविद्यक है। इसलिए आत्मा का ब्रह्मत्व आविद्यक मानेंगे ये नहीं, संसारित्व ही जो है आविद्यक है। न च उभय निमित्तत्वे ब्रह्म विद्येति निश्चितो व्यपदेशो युक्ता तदा ब्रह्म विद्या संसारी विद्या च स्यात्। यह भी का ज्ञान के दो विषय मान लें, संसारी विद्या और ब्रह्म विद्या। संसार भी विषय है और ब्रह्म भी विषय है। तो ब्रह्म विद्या नाम क्यों हुआ जी? ब्रह्म विद्या से सिद्ध होता है कि संसार की विद्या से अतिरिक्त विद्या है, या अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या कहने का अर्थ ही होता है। इसलिए दो न हो एक संग भुआला, सब ठठाओ फुलायो गाला। एक का लावच्छे दिन गाल फुला कर रहना और ठहाका मार के हंसना संभव है क्या? बिल्कुल आप भी नहीं कर सकते। एक कालावच्छेदन गाल फुला कर रहना और ठहाका मार के हंसना संभव नहीं। पत्नी हो तो कैसी हो, के रानी जैसी हो। आपने जो वचन दिया, अब वचन का पालन नहीं करते हैं तो मिथ्याभाषी सिद्ध होंगे।
वचन का पालन करते हैं तो राम जी से युक्त होंगे ही। लो मंत्रिमंडल ने क्या कहा दशरथ जी से, इसकी माँ भी ऐसे ही थी, कैकेयी की माँ। रात में अपने पति के साथ थी, पति को एक महापुरुष ने विद्या दी थी, पक्षियों की बोली आप समझ जाओगे। कोई पक्षी बोल रहा था, कुछ ऐसा बोल रहा था कि उसकी भाषा जानने के कारण राजा ठाका मार के हंसे। लेकिन जिन्होंने पक्षी की बोली आप समझ जाओगे क्या चिड़िया बोलती है, पक्षी बोलता है, किसी को बता दोगे तो मर जाओगे। अब वो उनको ध्यान नहीं था, पत्नी है बगल में, वो ठाका मार के हंसे। पत्नी ने कहा क्यों हंसे बताओ। हंसे तुमको देख के नहीं हंसे, हंसे फिर भी बताओ। अगर बता दूंगा तो तुम विधवा हो जाओगी, विधवा हो या कुछ हो तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा। उन्होंने सोचा लो हमको मारने के लिए तैयार है। नहीं नहीं, मुझको जिसने ये वरदान दिया है पक्षियों की भाषा समझने का, अगर मैं बता दूंगा तो मर जाऊंगा, मुझे विधवा होने की कोई चिंता नहीं, बताना पड़ेगा। रात्रि में ही मंत्रिमंडल को बुलाया, क्या करूं अब। उन्होंने कहा इसका त्याग कर दो। इसी प्रकार से कहा जिस इसकी माता जो थी ना, उसी की ये करतूत है, ये कैकेयी भी ऐसी है, इसका त्याग कर दीजिए नहीं तो मारे डालेगी। यही हुआ। प्रकाश ये क्या उभय नहीं, संसारी है तो ब्रह्म विद्या नहीं। संसार की विद्या, संसारी विद्या अलग है, ब्रह्म विद्या अलग है। ब्रह्म विद्या नाम होने से समझ लेना चाहिए संसारी विद्या नहीं है, संसार विद्या समस्त पद। न च उभय निमित्तत्वे ब्रह्म विद्येति निश्चितो व्यपदेशो युक्तः तदा ब्रह्म विद्या संसार विद्या च स्यात्। न च वस्तुनोर्धजर्तीयत्व कल्पितुं युक्तं तत्वज्ञान विवक्षायाम्। अब ब्रह्म विद्या जो है संसारी भी असंसारी भी है, ऐसा अर्धजर्तीय न्याय, आधा जर्जर आधा आधे गए, आधा जर्जर आधा जर्जरता से ही अर्धजर्तीय न्याय नहीं है। न च वस्तुनो अर्धजर्तीयत्व कल्पितुं युक्तम तत्व ज्ञान विवक्षायाम। लेकिन का तत्व ज्ञान की विवक्षा में ब्रह्मात्म वस्तु संसारी च असंसारी च इति समुच्चयो नहीं युक्ता। ब्रह्मात्म तत्व संसारी भी असंसारी भी है, यह कह नहीं सकते। असंसारी है तो संसारी नहीं, संसारी है तो असंसारी नहीं। लेकिन जिसके विज्ञान से संसारित्व का निवारण होता है वह ब्रह्मात्म तत्व संसारी है ही नहीं। औपाधिक धरातल पर अज्ञान के वशीभूत होकर ही कोई जीव अपने आप को संसारी मानता है। जबते जीव भयो संसारी, तुलसीदास जी ने जबते माने कबते, अनादिकाल से। तुलसीदास जी के बहुत से वचन ऐसे लगते हैं माने अज्ञान भी विशुद्धाद्वैत के पक्षपाती रहे हों, ऐसा बहुत से वचन संभाल कर अर्थ करना पड़ता है। जबते जीव भयो संसारी, जबते माने कबते। यह हुआ। न च वस्तुनोर्धजर्तीयत्व कल्पितुं युक्तम। क्या पाठ आप लोगों में क्या है? इससे पहले न च वस्तुनो त्वम है ना। हाँ, यहाँ बिंदी नहीं है इसीलिए हमने कहा न च वस्तुनो अर्धजर्तीयत्वम होना चाहिए। कल्पितुं युक्तम तत्वज्ञान विवक्षायाम। तत्वज्ञान के संदर्भ में अर्धजर्तीयत्व की प्रसक्ति नहीं। संसारी भी है, संसारी भी है,
एक रकम से बनियावृत्ति क्या होती? एक रकम से या एक रकम से यह। मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी और हमारे पूज्य गुरुदेव का शास्त्रार्थ हो रहा था, तो जय दयाल गोविंद का और एक और थे गोविंद का, दो गोविंद का बीच में थे। तो कहा गया दोनों में किसका पक्ष ठीक है? जय दयाल गोविंद का जी ने कहा एक रकम से, कटपात्री जी महाराज का पक्ष ठीक है एक रकम से। मालवीय जी का रकम कहन ठीक है। एक दूसरे गोविंद का थे, उन्होंने कहा एक रकम सत्य बोलो, मैं बनिया हूँ ना, ये तो दोनों ब्राह्मण हैं, वो सन्यासी हैं, ब्राह्मण तो दोनों हैं, मैं कैसे कहूँगा इनका ठीक है, इनका एक रकम से इनका पक्ष ठीक है एक रकम से है। ये बनियावृत्ति एक रकम से इनका कहना ठीक है एक रकम से इनका कहना ठीक है, और जानते ही नहीं, या तो कहो इधर या उधर कहो। हाँ, एक रकम से हरे कृष्ण गोविंद का और जय दयाल। हाँ, ये श्रुति का तात्पर्य प्रतिपादन के लिए बोल रहे हैं कि यही ब्रह्म का एक तो ही प्रतिपादन, वही उसका मुख्य तात्पर्य है। ब्रह्म क्या, ब्रह्म संसारी है या संसारी? आत्मा जो है तत्वतः ब्रह्म है या संसारी? प्रसंग यह चल रहा है, तत्वतः ब्रह्म ही है। संसारी जो कहते हैं क्या है? अज्ञान कर्तृक, अज्ञान निमित्तक और अज्ञानोपादक संसारी तो है, वस्तुतः तो ब्रह्म ही है। ऐसा नहीं संसारी होकर के ब्रह्म हो जाए, यह है विषय। तो उसके असंसारित्व का प्रतिपादन, असंसारित्व का प्रतिपादन तो उपनिषद में हो गया, लेकिन जो पुराण है जैसे महाभारत का भी इतिहास है, उसमें कैसे संगति लगाएंगे? उसमें क्या अलग से दिया है? संसारी बताया है। जैसे धर्मशास्त्र है या चाहे धर्मशास्त्र में क्या कहा गया? उसमें तो धर्म का प्रतिपादन किया होगा। धर्मशास्त्र में, धर्म शास्त्र में जिसके जीवन में कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिशेष है, उस कर्तृत्व भोक्तृत्व के शोधन का बल और वेग उत्पन्न करने के लिए जो पहले से अपने को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है, उसके कर्तृत्व भोक्तृत्व का शोधन करके अकर्तृत्व अभोक्तृत्व के बोध का बल और वेग उत्पन्न करने के लिए कर्तव्य का विधान है। नहीं तो फिर सबके लिए है क्या? नहीं बता स्वीकृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपासया यह वृक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगार उड़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। तो कर्तृत्व है जब तक, तब तक कर्तृत्व का अपनोदन, कर्तृत्व जब तक है, कर्तृत्व बुद्धि तब तक कर्म का विधान है। भागवत के 11वें स्कंद में क्या कहा गया? जिसके जीवन में स्व का जो स्तर है, उसके जीवन में स्व के अनुरूप ही धर्म का विधान होता है। कोई अपने स्व को न पकड़ावे तो उसके प्रति स्वधर्म का उपदेश किया जा सकता है क्या? कहाँ लिखा? भागवत के 11वें स्कंद। मैं ब्राह्मण हूँ तो लीजिए, ब्राह्मणोचित दायित्व का निर्वाह कीजिए। हमें जाति पाति नहीं मानता है। मनुष्य हूँ तो मनुष्योचित दायित्व का निर्वाह कीजिए। पति हूँ तो यह लीजिए, पत्नी हूँ तो यह लीजिए। अगर आत्मा के अनुरूप ही सचमुच में किसी के जीवन में आत्मबुद्धि है तो उसके प्रति कर्तृत्व भोक्तृत्व का क्या विगलित है ना? कर्तृत्व भोक्तृत्व औपाधिक है या नहीं? आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। क्या कठोपनिषद आदि का अध्ययन करें, भोक्तृत्व औपाधिक है या स्वाभाविक? आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। यहाँ आत्मा का अर्थ शरीर भी कर सकते, आत्मा भी कर सकते। वाचस्पति मिश्र जी ने कहीं पर इस श्रुति को उद्धृत किया, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। इसमें आत्मा का अर्थ उन्होंने आत्मा ही कर दिया, लेकिन शंकराचार्य जी का तो भाष्य है
आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनुष्य में आत्मा का शरीर किया प्रसंगानुसार। तो वामतीकार ने भाष्य तो नहीं लिखा है, कहीं उद्धृत किया है आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनुष्य। यहाँ आत्मा का अर्थ उन्होंने क्या किया, आत्मा ही किया। देहेंद्रिय प्राणांतकरण आरोह क्रम से आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। तो देहेंद्रिय प्राणांतकरण यह हुआ। अब है संसारी भी या संसारी भी है या नहीं। संसारित जो है आविद्यक है, असंसारित जो है स्वभाव से स्वरूप सिद्ध है। संसारी विद्या फिर नाम होता, संसारी विद्या ब्रह्म विद्या नाम है। क्यों या संसारी विद्या ब्रह्म विद्या को किसी ने जान लिया तो संसार में भी निपुणता होगी या नहीं, सर्वज्ञ हो जाएगा। क्यों, ब्रह्म के कार्य के रूप में ही आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पार्थिव प्रपंच का ज्ञान होगा। सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान ब्रह्म को समझने के लिए ब्रह्म का सांगोपांग ज्ञान होगा तो सब कुछ जान जाएगा। संसार में एक एक विषय को जानेगा तो एक एक विषय में किसी विषय का ज्ञान भी ठीक से पूरा नहीं होगा। यह हुआ। पिछले दिनों कहा था विरक्त घाटे में रहते या लाभ में, कहो चटर्जी जी, चटर्जी क्या नाम, चक्रवर्ती। हाँ लाभ में। अच्छा, क्यों, यानी घर छोड़ने के लिए कह रहे, घर में रहते हुए भी जनक जी के समान जो रहते हैं, जो विरक्त होते हैं, जिससे विरक्त होते हैं उसके अधिपति हो जाते या नहीं। जो आसक्त होता है वो अधीन हो जाता है, जो विरक्त होता है अधिपति हो जाता है। नैमिष वाले दंडी स्वामी जी कहते थे मेट बनोगे या मजदूर ऐसा अधिपति बनोगे या अधीन, क्या बनोगे। अब देखो ये पंडित जी बोले हैं अधिपति, हाँ ये तो है ही अधिपति बनोगे या अधीन, विरक्त बनोगे या अनुरक्त। अब बोलो विरक्त, ठीक। जो विरक्त होगा क्या वो अधिपति होगा या नहीं। जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति हो जाता है, और जो जिसमें अनुरक्त होता है उसका अधीन हो जाता है। क्या पति कौन होता है, पति में अनुरक्त होगा तो पति के पत्नी का अधीन ही हो जाएगा क्या। एक राजा पत्नी के वशीभूत थे, तो मंत्रियों से कहा कि देखो सत्य बोलना, नहीं तो पता लगा के झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा। जो पत्नी के वशीभूत न हो वो मेरे वो दाईं ओर खड़े हो जाएं, जो पत्नी के वशीभूत हो वो मेरे बाईं ओर खड़े हो जाएं। सब तो बाईं ओर खड़े हो गए कि राजा को पता लगेगा दंड देगा। एक दाईं ओर खड़े हो गए, पता लगाऊंगा तुम पत्नी के वशीभूत हो या नहीं हो अच्छी प्रकार से। पत्नी ने कहा था ना दाईं ओर खड़े होना वो भी निकला भाई, पत्नी ने कहा था दाईं ओर खड़े होना, वो भी वही निकला। यही हुआ। इसीलिए कहा संसारी जो होगा उस संसार का ज्ञान भी ठीक से प्राप्त नहीं कर सकेगा। लेकिन ब्रह्म विद्या जिसको आ गई, ब्रह्म विद्या माने सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान ब्रह्म तत्व को आत्मत्व ने जान लिया, आत्मा को ब्रह्मत्व ने जान लिया, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होए बिना नहीं रह सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज के पाठ पर किसी को कोई प्रश्न हो या अलग से धर्म अध्यात्म राष्ट्र के बारे में 5 मिनट समय। धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर कुछ पूछना हो पूछ सकते। आपको गीता आपने बोला गीता प्रेस की नहीं तो फिर कौन सी पठन करनी चाहिए? क्या कह रहे हैं?
गीता आपने बोला, गीता प्रेस की होगी, तो फिर कौन सी पढ़े तो जिससे आपको बराबर ज्ञान हो? गीता प्रेस से नारायण पूरा महाभारत भी छपा है या नहीं? जी। तो महाभारत के भीष्म पर्व में 25 में से 42 जी 25 में से 42 तक मूल गीता है, वहीं से लिया गया। उसको देख करके मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ कारीगरी नहीं है उसमें, इसमें कारीगरी थी। और सब जगह नहीं, श्लोक आदि सब ठीक है, कहीं परमात्मा ने नाम जोड़ दिया, कहीं नीचे अर्जुन विषाद योगो नाम, सांख्य योगो नाम नामकरण कर दिया, यही। बाकी सब जो के त्यों ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, श्लोक में गड़बड़ी नहीं, ठीक।